आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। कल प्रश्नावली 2 की हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें समीकरण क्या है, समीकरण में चर और अचरों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इन्हें व्यंजक किस प्रकार से बनाया जाता है और चर और अचर के मान प्राप्त करने होते हैं, उसके लिए पक्षांतरण किस प्रकार से करते हैं, पक्षांतरण के दौरान चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं, वो भी हम स्पष्ट कर चुके थे। प्रश्नावली 2 में प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है x - 2 = 7। कल हमने पढ़ा था, या पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमने पिछली कक्षा ली थी, उस कक्षा में पहले हमें चर और अचरों को पृथक करना होता है। यहाँ x भी है और 2 भी है, चर और अचर दोनों एक तरफ हैं। अलग अलग सेपरेटली करूँगा तो x = 7 अपने मूल स्थान पर है, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 2, क्योंकि यहाँ ये चर है और चर को यहाँ से पृथक, ये 2 अचर है और इसे चर के पास से पृथक करने के लिए दूसरे पद में ले जाना है। माइनस का 2 है तो वहाँ पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का 2 बनेगा। मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ, पक्षांतरण करने पर x = 7 और 2 जुड़ेंगे, 7 और 2 9, अर्थात पहले क्वेश्चन का हल हो गया x = 9। दूसरा प्रश्न इसी का, दूसरे प्रश्न में y + 3 और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है 10 के बराबर, अर्थात y में यदि 3 जोड़ा जाता है तो 10 प्राप्त होता है। एक समीकरण के कथन के रूप में हम इसे इसी प्रकार लिख सकेंगे, y + 3 = 10। चर के रूप में y का प्रयोग हुआ है, अचर के रूप में 3 और 10। एक तरफ मैंने चर y का प्रयोग किया और दूसरी तरफ मैंने अचरों का प्रयोग किया। 10 पहले से प्लस का था, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 माइनस प्लस का था और पक्षांतरण में जब दूसरी तरफ चला गया तो ये ऋणात्मक का हो गया। यहाँ कंडीशन का प्रयोग किया पक्षांतरण करने पर। y = 10 में से 3 गया तो 7 प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, 6 = z + 2। 6 = z + 2। पिछली बार चर हमारे पास में इस तरफ था, अब की बार चर इस तरफ है। या तो हम चर को इधर से इधर ले आएंगे, चर का भी चिन्ह बदल जाएगा, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चर को उसकी उसी स्थान पर रहने दें और अचर का स्थान बदल दें। मैंने z को वही रहने दिया, 6 पहले से प्लस का था, 2 प्लस का था, तो पक्षांतरण में माइनस हो गया। पक्षांतरण करने पर अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखोगे, जरूर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 6 में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, जो z का मान प्राप्त हुआ। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 3/7 प्लस x = 17/7। चर और अचर दोनों एक तरफ हमें दिए गए हैं। चर को यहाँ रखेंगे और अचर को उस पद में ले जाएंगे। x = 17/7 - 3/7।
दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। x बराबर 7 का लैसे 7 ही रहेगा। 17 माइनस 3 x बराबर 14/7 बराबर 2। x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। यहाँ हमने पक्षांतरण किया तो पक्षांतरण करने पर हमने कंडीशन का प्रयोग किया। आगे प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 उस 4 हो गए ना, 5वां प्रश्न चलेगा। 5वें प्रश्न में 6x बराबर 12, 6 और x के मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। अगर ऐसी स्थितियाँ हमें प्राप्त होती है, अगर ऐसा कुछ दिया, अगर किसी चर और अचर के मध्य में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम उसे गुणा का रूप मानते हैं। 6x बराबर 12, x का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण करेंगे और 6 जो वहाँ गुणा में था यहाँ भाग में बदल जाएगा। वही कंडीशन लगेगी पक्षांतरण करने पर। x बराबर 12 में 6 का भाग 2 बार जाएगा। नंबर 6 प्रश्न, t/5 और इक्वलेंट वैल्यू है 10 के बराबर। t में 5 का भाग दिया और 10 प्राप्त किया। t बराबर 10 गुणा 5, क्योंकि t के साथ ये भाग में था और पक्षांतरण से गुणा में बदल जाएगा। पक्षांतरण करने पर हमने लिखा पक्षांतरण करने पर t बराबर 10 को 5 से गुणा करके और 50 आंसर प्राप्त किए। 6 प्रश्न इस प्रश्नावली में पूरे हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 7, 2x/3 बराबर 18। 2x/3 बराबर 18, 3 बटा में है, पक्षांतरण से ये गुणा में बदल जाएगा। 2x बराबर 18 गुणा 3, 2x बराबर 18 × 3 = 54। यहाँ हमने किया पक्षांतरण। दो 5 बगल में क्या लिखा है? आगे हम x का मान निकालेंगे। x बराबर 54/2, यहाँ गुणा में था। x बराबर 27, ये x का मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 8वां। 8वें प्रश्न में 1.6 और इक्वलेंट वैल्यू है y/1.5 की। 1.6 बराबर y/15 हमें 8वें प्रश्न में दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम y को वहीं रहने देंगे। आगे यहाँ ये भाग में दे रखा है तो इधर अगर आएगा ये घूमकर तो गुणा में बदल जाएगा। 1.6 पहले से यहाँ दिया गया है गुणा 1.5, 1.6 के साथ 1.5 गुणा हो जाएगा। 1.5 गुणा 1.6 अगर हम करके देखें तो यहाँ सत्यापन कर ही सकते हैं। 16 पंजे 80 और 16 एकम 16 यानी 24, 2.40 प्राप्त होगा। 2.40 बराबर y। जब हमने 1/1.5 को उधर भेजा तो वो प्रक्रिया थी पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर नंबर 8
हो चुका। 9 नंबर क्वेश्चन, 7x माइनस 9 बराबर 16 है। 7x माइनस 9 बराबर 16। पहले हमें चर को रखना है, अचर को उस तरफ ले जाएंगे। 16 पहले से दिया गया है, 9 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का होगा। और ये प्रक्रिया पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर 7x बराबर 25, x बराबर 25 बटा 7, ये हमें x का मान प्राप्त होगा। दसवां नंबर प्रश्न है, 14y माइनस 8 बराबर 13 है। पहले हम चर पद को इधर रखेंगे, 13 प्लस 8। ये प्रक्रिया हुई पक्षांतरण से। पक्षांतरण करने पर 14y बराबर 21, 14y 21 के बराबर हुआ। 14y बराबर 21, y बराबर 21 बटा 14 है। 21 में और 14 में 7 का भाग जाता है। y बराबर 21 में 3 बार और 7 का भाग 14 में 2 बार। y बराबर 3 बटा 2 हमें प्राप्त हो रहा है। y बराबर 3 बटा 2। प्रश्न 10 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न है, 17 प्लस 6p बराबर 9। सत्रह है प्लस 6p बराबर 9। 6p को यहाँ रखा, 9 अपने मूल स्थान पर था, 17 प्लस का था तो यहाँ आके माइनस का। और ये प्रक्रिया चिन्ह बदलने की पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर 6p और 9 और 17 दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं। 9 प्लस वाला है, 17 माइनस वाला है। अगर अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं आती है तो वे आपस में घटती है, कभी भी नहीं जुड़ती है। 9 में से 17 घटाना संभव ही नहीं है, अतः हम 17 में से 9 घटाते हैं। 17 में से 9 घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या हमने मानी थी 17, परंतु 17 ऋणात्मक थी तो हमें ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा। p बराबर -8 बटा 6, p बराबर 2 का भाग 8 में 4 बार जा रहा है और यहाँ 3 बार जा रहा है, -4 बटा 3। ये p का मान प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 12 और अंतिम, x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 बटा 15। x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 बटा 15। ये अगला प्रश्न हमें दिया गया है। x बटा 3 को अभी यहीं रखूं, बराबर 7 बटा 15 अपने मूल स्थान पर है। प्लस का यहाँ 1 था और पक्षांतरण से माइनस में कन्वर्ट हो गया, अर्थात वो माइनस में बदल गया। x बटा 3 बराबर 1 का और 15 के लिए 1 के बटा में कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। आगे 15 एकम 15 तो 7 के लिए तो 7 ही होगा और माइनस 1 को 15 बार गुणा करना पड़ेगा तो 15 एकम 15। x बटा 3 बराबर 15 में से 7 गई तो 8 माइनस के 8 बटा 15।
भाग में था, इधर आएगा तो गुणा होगा। x बराबर 8/15 गुणा 3, 8 माइनस का, x बराबर -8/15 गुणा 3 बटा में कुछ नहीं है, हमने 1 रखा। 8 थी 24, 15 एकम 15, x बराबर -24/15। हमें ये अंतिम हल प्राप्त हुआ।